जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? लेट्स बिगिन। मुझे ज़रा प्लीज़ बताइएगा, कैन यू गाइस हियर मी क्लियरली? अस्सलाम वालेकुम अहाद, क्या हाल है? जी गाइस, कैन यू गाइस हियर मी क्लियरली? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए जी, आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। हम डिफरेंशिएशन टाइप 1 के ऊपर हैं, और हमने मिडवे तक शीट कर ली थी इसकी, एंड आई वांट कि हम इससे आगे आज इसको कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, ऑल राइट। मेरा ख्याल है इस तरह के 22 टाइप तक हम पहुंच गए थे। लेट मी जस्ट क्विकली चेक एज वेल, और फिर हम आगे चलते हैं। ऑल राइट, ये 31 तक कर लिए थे। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, आई वाज सीइंग 22, लेकिन हमने 31 तक कर लिए हुए थे। अच्छा जी, 31 सो 31 इज डन। लेट्स स्टार्ट विद 32। ऑल राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करें। पेस थोड़ा तेज रखेंगे ताकि हम बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चंस कवर कर सकें थोड़े टाइम के अंदर, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू लाइक कीप द पेस अ लिटिल बिट हायर, तो उससे परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसलिए। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आई एडवाइस कि बच्चे को, कि अगर आपको पता चल जाए कि कोई लाइन नॉर्मल या टेंजेंट है, तो उसको नॉर्मल या टेंजेंट मार्क कर देना, ठीक है? थैंक यू राना। अच्छा जी, इज M1 ऑन in M1 on a ring on a string, there will be no non-reaction. मरीम क्यों? मरीम होगी ना बेटा, होगी। रिंग और स्ट्रिंग है स्ट्रिंग पे, तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, जिस तरह रॉड के लिए होती हैं। अच्छा, अब आ जाइए। द डायग्राम shows the part of surface this and point P is line and this line shows this, और PQ is normal। अब हम सबसे पहले बात ग्रेडियंट से शुरू कर लेते हैं। y is equals to 1 plus 4x to the power of half, और dy by dx से आ जाएंगे। हम शुरू करेंगे dy by dx इज इक्वल टू पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय बॉक्स की डिफरेंशिएशन, दैट इज 4। सो मेरा ख्याल है मेरे पास dy by dx बच जाएगा बच्चों, ऊपर 2 बच जाएगा, और नीचे जाके अंडर रूट, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पावर तो 1 प्लस 4x नीचे बच गया। अब अगर बच्चों में ग्रेडियंट x की जगह यहाँ पे 6 पुट करूँ, तो पॉइंट मेरे पास p है ना, तो फॉर पॉइंट p 6,5, सबसे पहले मुझे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकाल लेना चाहिए। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x, 4x है जी हमारे पास, 624 हो जाएगा। सो 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 24 प्लस 125, 2 ओवर अंडर रूट 25 विच इज 2 ओवर 5 आ जाएगा। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ये है, तो हम ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इज -5/2। मैं कहीं पे गलती करूँ तो बेटे मुझे बताना। पॉइंट P इज 6,5 आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो y minus 5 is equals to y minus 5 is equals to -5/2 times x minus 6. 2y minus 10 is equals to -5x plus 30. तो 2y is equals to -5x plus 30 plus 10 is plus 40। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन। ओके, मुझे जरा प्लीज साइड पे कोई बच्चा
मार्किंग के साथ खोल लो, मुझे हेल्प करते जाओ क्या आंसर करेक्ट है कि नहीं। मीनवाइल आई विल ओपन इट हियर, क्योंकि अक्सर होता है इंसान बड़े ऐसे कॉन्फिडेंस से कर रहा होता है क्वेश्चन और वो असल में ठीक नहीं हो रहा होता, तो ध्यान रख लेना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन पेपर्स, दिस इज मार्किंग। ओके, oh we had to show that PQ is in, no, we messed it up. Okay, so we had to show otherwise कि PQ is this। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, अगर हमने PQ को नॉर्मल समझ के लाइन निकाल लिया है तो इसके अंदर हम पॉइंट Q पुट करके देख लेते हैं। सो अगर Q इसको सेटिस्फाई करता है, Q is 8,0, अदरवाइज वैसे हमें करना ये चाहिए था कि हमें PQ की पहले इक्वेशन निकाल के और उसको बाद में टैली करना चाहिए था। सो अगर हम पॉइंट Q को भी इसके ऊपर 8,0 टेस्ट कर लेते हैं, सो 2 into 0 is equals to -5 into 8 plus 40, और 0 is equals to -40 plus 40, 0 is equals to 0, hence shown that PQ is normal. Normal to the curve. आरपी, अच्छा इसका ज्यादा इफेक्टिव वे, इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन ना प्रॉपर्टी, मैंने पढ़ा नहीं हुआ था क्वेश्चन, सुबह सुबह का वक्त है, तो इसका ज्यादा प्रॉपर वे ये था कि आपको पी क्यू का ग्रेडियंट निकाल लेना चाहिए था पहले, और उस ग्रेडियंट को साइड पे रख लेना चाहिए था -5/2 को, ठीक है, और उसके बाद आपको dy/dx निकाल के पहले पॉइंट पी के ऊपर डी ये शो करना था टेंजेंट, और फिर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इनटू ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल शुड हैव बीन इक्वल टू -1 होना चाहिए था, ठीक है। ये बात इस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए था। जी गाइस चलिए, ऑल राइट, P3 का वो लगाया हुआ, ओए हाँ यार बताओ तो सही, खुदा के बंदो, ये लो मैंने P1 का कर दिया। ओके, ऐसी बातें बताओगे तो पता चलेगा ना यार, मैं भी तो मतलब गरीब आदमी सुबह सुबह सो के उठा हूं ना। ऑल राइट, ऑल राइट, अच्छा जी, P1 का इंटरफेस ठीक कर लिया, सही कर लिया, अच्छा जी। 31 हो गया, 32 हो गया, 33 क्या चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम 33 पर।
यार मैं आज आप लोगों को एक फॉर्म भी बना के दूंगा जिसमें ना आप वर्कशीट में जो गलतियां निकलती हैं ना वो रिपोर्ट कर सकते हो। ब्रो कॉफ़ी ये देखो मैंने अभी मैंने खुद अभी मंगवाई है। मेरा ख्याल है कि कॉफ़ी मंगवा लो, काफ़ी काम है आज। कॉफ़ी मंगवा के ही होएगा, ऐसे नहीं होएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ की आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, मैं एक सेकंड में एक चीज़ फिक्स कर लूँ। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा जी, सीरीज का मैराथन यार कोई प्रीवियसली डन अवेलेबल होगा, हसीब रिसेंटली डन नहीं है। अच्छा, रिसेंटली वाला जो है अभी थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये गिवन है कर्व, कर्व की इक्वेशन है, जरा देखिएगा क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट। y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 2x का स्क्वायर है, ठीक है। और ये अंडर रूट जो है बेटा ये सारे के ऊपर है क्योंकि ब्रैकेट डली हुई है। और हमारे पास बेटा पॉइंट पी है, दैट इज 2,1। और हमारे पास पॉइंट पी के ऊपर ये ए और बी पॉइंट्स हैं जो क्रॉस इंटरसेक्शन कर रहे हैं। सो पॉइंट लाइज ऑन द कर्व एंड द नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा, अब नॉर्मल टू द कर्व उन्होंने बता दिया है, सो आई एम गोइंग टू लेबल दिस लाइन एज माय नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, नॉर्मल टू द कर्व आ गया। अब हमें ए और हमने शो करवाना है कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहला हमारा काम नॉर्मल के लिए होना चाहिए। हमारे पास लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2x स्क्वायर, 9 माइनस 2x स्क्वायर का अंडर रूट। ऑल राइट, यार सीरीज का मैराथन हसीब बेटा अभी नहीं अवेलेबल है। कोई नया नहीं है, पुराना होगा, पुराने लाजमी है। 1/2 और 9 माइनस 2x स्क्वायर मावर माइनस 1/2 इंटू माइनस 4x। तो अब कटिंग कर लीजिए तो dy/dx आ जाएगा मेरे पास, दैट वुड बी माइनस 2x ऊपर बच जाएगा ओवर अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। यार एक मिनट, मुझे जरा कॉफी हैंडलिंग कर लेना है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज है ये कि dy/dx तो ये आ गया, पॉइंट है हमारे पास 2,1। तो हम सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को फोकस करते हैं। तो माइनस 2 इंटू 2 ओवर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बताना प्लीज मुझे, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। सो 9 माइनस 8 वुड बी 1, सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज -4। और यहीं से हम ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल को निकाल सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव 1/4। और पॉइंट पी को यूज करें तो 2,1 है हमारे पास। तो y minus y1 is equals to m times x minus 2। जरा ठीक गलत जो लोग साथ कोई क्वेश्चन साथ कर रहे हैं मेरे, जरा मुझे बताना, साथ में मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे हेल्प करते जाओ। तो 4y इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, दिस इज द लाइन। हाँ, हमारे मुझे बताते जाना साथ साथ। दिस इज द नॉर्मल जो कि गुजर रहा है थ्रू ए पी एंड बी। अब बेटा जी ये नॉर्मल है, दिस इज 4y इज इक्वल टू x प्लस 2। दिस इज 4y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब इसके ऊपर अगर मैंने बी पॉइंट निकालना है, अगर मैंने बी पॉइंट निकालना है, ठीक है,
तो वो उसके लिए x को 0 पुट करूंगा और a पॉइंट के लिए y को 0 पुट कर देते हैं. फॉर a इट इज x एक्सेस, तो y को 0 पुट कर दो, एंड फॉर b इट इज y एक्सेस, तो बेटे वहां पे आप x को 0 पुट कर दो. तो हमारे पास आ जाएगा बेटे यहाँ से 4y इज इक्वल टू x प्लस 2. x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2, 0, और दूसरे वाले में आ जाएंगे 4y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2. तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास -1/2, सॉरी 0, 1/2. ठीक है, अब हमने शो क्या करना है, हमने शो ये करना है कि b इज द मिड पॉइंट ऑफ AP. b इज द मिड पॉइंट ऑफ AP. चलो AP का a और यहाँ पे p भी लिख लेते हैं, p इज 2, 1. अच्छा, सो मिड पॉइंट ऑफ AP निकाल लेते हैं. अब शो में आपको पता है स्टेप जरा आराम सुकून से दिखाने चाहिए. सो -2 + 2/2 एंड 0 + 1/2. तो हमें शो करवा दिया कि 0, 1/2 आ गया, दैट इज इक्वल टू b. हमने शो करवा लिया बिल्कुल सही तरीके से. हाँ मुस्तफ़ा, नोटिफिकेशन नहीं आई. आई डोंट नो बच्चा, आई डोंट नो. इट मस्ट बी समथिंग रिलेटेड टू हाउ यू वुड हैव फॉलोड द पेज. वो होता है ना, वो दैट बेल आइकन थिंग, और वो पता नहीं क्या क्या, उसमें भी अब रिफाइन आ गया. ऑन 14. सफवत बेटा, कौन सा क्वेश्चन कह रही हो, इस शीट में कि इस शीट में नहीं है? हाँ, पहले आप ए और पी से बेटा मिड पॉइंट निकाल के, मिड पॉइंट को उसके बाद फिर नॉर्मल की इक्वेशन में डाल के वेरीफाई भी कर सकते थे. सफेद इसी स्ट्रीम का फिर पिछला पार्ट होगा, उसमें मैंने क्वेश्चन 14 किया होगा बेटा. इसी स्ट्रीम का बेटे पार्ट 1 है, एग्जैक्ट सेम यही टाइटल है, एंड पे पार्ट 2 की जगह पार्ट 1 कर लिख देना, तो उसमें बेटे आपको क्वेश्चन 14 मिल जाएगा मैं बच्चा. आई एम श्योर दैट इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, आई होप आई एम रिस्पॉन्डिंग करेक्टली. डिफरेंशिएशन की इक्वेशंस में पॉइंट प्लॉट करने से हाँ ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मिलेगा हमेशा. पहले dy/dx हमेशा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बताएगा ना पहले. There was second part that was integration. Second part was integration. That is not for us right now. This will come later in integration. चलो सर. ऑलराइट जी, तो ये हमारे पास कर्व है. उन्होंने कहा है ये कर्व देख लें. डायग्राम शोज P touches the x-axis touches the point at P. The point Q lies 3, 4 to the curve and the tangent. Now I know this is a tangent, so I'm going to label it. पेपर में भी कीजिएगा यही, जो लाइनें जिनका पता हो उनको लेबल कर लीजिएगा. अब्दुल हाफिज बेटा, एक तो हम ये P3 सॉरी D1 वाली वर्कशीट कंप्लीट करेंगे. आई होप सो कि हम उससे आगे भी पुश कर सकें. मरवान सारे पार्ट्स करेंगे. मैंने मुश्किल आसान का डिफरेंस ही खत्म कर दिया है. हम सारी शीट करेंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा मेरे. और M1 के मैराथन जब ये आएंगे ना, जब अभी M1 का मार्च वाला कोर्स शुरू होगा ना, जैसे ही वो लोग फोर्सेस कर लेंगे, आपको साथ ही M1 के वो आ जाएंगे, फोर्सेस का मैराथन आ जाएगा. ओके अच्छा जी. स्टेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P. तो पहला पार्ट तो P के लिए तो इट्स इजी. फॉर P आपके पास y जो है वो 0 है, आप x एक्सिस के ऊपर हो. ठीक है, तो आप कर्व के अंदर जाके कर्व है y इज इक्वल्स टू 1/16 into 3x minus 1, तो 0 is equals to 1/16.
0 is equals to 3x minus 1 is equal to 0, x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो ये पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया ऊपर, ठीक हो गया। ऑल राइट, M1 S1 दोनों 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 महान दोनों। चलो, so that is done. Showing all necessary working, find the coordinates of r। तो necessary working क्या है, पहले हम dy/dx निकालेंगे, उसमें 0.3, 4 पुट करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन के बाद बेटा वहां से हम उसमें y0 पुट कर देंगे, ठीक है। एडम ने नो आई डिड नॉट गेट अ चांस टू सी, डू यू, इफ यू हैव द पेपर डू सेंड इट टू मी, send it anywhere, Instagram or my WhatsApp. If you have the paper, do send it to me. I'll love to have a look. Acha. So y is equals to, second part के लिए, बेटे y is equals to 1/16 into 3x minus 1 whole square, y dy by dx is equals to 1/16 पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस into box की differentiation, so that is dy by dx is equal to 3/8 times 3x minus 1, and now when I know my point is q is 3,4। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। डिफरेंशिएशन के बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन के फ्री के मार्क्स बच्चे लूज करते हैं बेटा। कैसे लूज करते हैं, क्योंकि बच्चों की प्लस माइनस की एक्यूरेसी, मसल मेमोरी नहीं बिल्ड हुई होती और बच्चा इवेंचुअली मार्क्स लूज करता है। ये मुझे बहुत दुखते हैं ये मार्क्स। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट वुड बी 3/8 टाइम्स 3 into 3 9, 9 minus 1 8, तो ग्रेडियंट टेंजेंट वुड बी 3, और y minus y1 is equals to 3 times x minus 3। जरा मुझे देख के बताइएगा ये कैलकुलेशन यहाँ तक ठीक है? -9 plus 4 y is equals to 3x minus 5। इस कैलकुलेशन को जरा प्लीज वेरीफाई कीजिएगा, यहां तक मैंने कुछ गलत ना किया हो। उसके बाद आगे चलते हैं, उन्होंने कहा x एक्सेस पे r को क्रॉस कर लें, तो फॉर r हमारे पास x एक्सेस है, अब y को 0 पुट कर दीजिए, 0 is equals to 3x minus 5 और x is equals to 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं r के कोऑर्डिनेट्स 5/3, 0 बता सकूंगा। अच्छा, यहाँ तक मुझे यार, अब मेरी बात सुनो, तुम लोग आपस में बातें करना शुरू हो गए हो, मुझे काम कौन वेरीफाई करेगा? ठीक है, सही हुआ हुआ है। ऑलराइट, सो दिस वाज इजी। हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, हम और टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के बेटा हमने उसके अंदर r की वैल्यू, उसमें r निकालना था, तो बेटे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के उसमें x एक्सिस के ऊपर पॉइंट y को 0 पुट कर दिया। ऑलराइट, चलो अच्छा, अगर मुझे एक काम चेक कर देना, मैंने पहले ना मेरे से गलती से थंबनेल गलत लग गया था इस वीडियो का। कैन यू गाइस चेक के वो थंबनेल ठीक है या अभी भी खराब है? आफ्टर द वीडियो तो बाद में ठीक हो ही जाता है। आई वांटेड टू नो कि अभी क्या सूरत हाल है उसकी। ऑलराइट, अच्छा जी, point P lies on this, find the x coordinate where this normal intersects the x axis। तो सबसे पहले मेरे काम होगा y is equals to x minus 1 की पावर -1 -9 times x minus 5 की पावर -1। so dy by dx, थैंक यू गाइस, पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस और -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बॉक्स की डिफरेंशिएशन है 1 इस टाइम पे, -9 की पावर पीछे, x minus 5 की पावर -2 into box की differentiation is 1 again। So I want to define my dy by dx before I do something else। Okay, so this would be -1 over x minus 1 whole square and +9 over x minus 5 whole square। Okay, so this is my dy by dx।
अच्छा, पास पेपर सेशन में M-1 होगा जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जी पॉइंट है हमारे पास 3, 5 का। सो dy/dx इज इक्वल्स टू -1 अब मैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के लिए जा रहा हूँ पहले, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बिफोर, सो दिस विल बी 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस, ये मुझे इसका काइंडली वो निकाल दो, 3 - 3 3 - 5 होल स्क्वायर। जी मुझे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बताना है यहाँ से, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बताना। यार आई विल बी वेरी फ्रैंक, पास पेपर सेशन का गोल एक लाइक बच्चे के लिए नहीं होता, ठीक है। जिसने ए स्टार टाइप लेना ना उसके लिए नहीं होता। पास पेपर सेशन मेनली फोकस कर रहा होता है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने आखिरी महीना आ गया होता है और ये रिलीज नहीं किए होते, ठीक है, और वो लैग बिहाइंड कर रहे होते हैं और उनको सर पे टीचर चाहिए होता है। आई हाईली रिकमेंड अगेंस्ट इट, और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैंने कुछ 1-2 साल तक पास पेपर सेशन बंद भी कर दिया था, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि ए लेवल्स के बच्चे को पास पेपर सेशन करवाना चाहिए, लेकिन स्टिल ड्यू टू पॉपुलर डिमांड मुझे करवाना होता है, ठीक है। तो इसलिए और मुझे आई फेल्ट लेटर ऑन एज वेल कि ठीक है, एंड पे जो बच्चा बेचारा जिसने नहीं किया और वो उस टाइम पे पढ़ना चाहता है तो उसको कौन करवाएगा पास पेपर सेशन, तो मैं इवेंचुअली करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप देखो, खुद ही देखो कि बेटा 1 साल में 7 पेपर्स होते हैं, 1 ईयर में, बेटे 1 ईयर में 7 पेपर्स होते हैं, कंप्लीट फुल फुल लेंथ पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो वो 7 पेपर्स अगर हैं हमारे पास 1 साल में, तो आप 1 महीने में कितने पेपर्स करवा लोगे, कंसिडरिंग कि आपने आपकी जो A1 की क्लास है आपने उसको 2 पेपर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब बड़ी हद बहुत भी पागल हो जाओ तो 2 साल करवा लोगे, ठीक है। तो इसलिए वहां पे इतने ज्यादा पेपर्स का चांस नहीं होता अगर आप सारे वेरिएंट्स करवाओ। हाँ, वो अगर मैं मार्केटिंग स्टंट के तौर पे हर साल में से 2-2 पेपर सिर्फ करवाता रहूँ, एक एक वेरिएंट करवाता रहूँ, फिर तो मेरे से बेशक आप 6-7 साल करवा लो, वो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्ली सारे वेरिएंट्स करने हैं, तो 2y - 10 is equals to -x plus 3. अच्छा, so for those of you who are following the working and बट ये हमारी आ गई इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इस नॉर्मल की इक्वेशन ने एक्स एक्सेस को कट करना है, सो वेयर इट कट्स एक्स एक्सेस, तो बेटे y को 0 कर दें। मैं मरवान समझा देता हूँ बेटा, ऊपर से वो थॉट कनेक्ट करवानी होती है, कोई मसला नहीं है। तब y को 0 पुट कर दे बेटा, 0 इज इक्वल टू -x प्लस 13, तो बेटे x की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी। मरवान बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला नॉर्मल टू द कर्व इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, ठीक है। तो हम नॉर्मल के लिए मरवान देखो पार्ट्स को, अपने पार्ट को किन चीजों में डिवाइड करेंगे। मरवान पहले बेटा dy/dx निकाल लिया, dy/dx को बेटा पुट किया तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो नॉर्मल का ग्रेडियंट आ गया, और नॉर्मल के लिए बेटा हमारे पास पॉइंट P है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल ली, तो ये मेरे पास यहाँ पे जब मैं पहुंचा था तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी। उन्होंने कहा था जहां पे नॉर्मल ने एक्स एक्सेस को कट किया वो वाला पॉइंट बताओ। बेटे नॉर्मल को एक्स एक्सेस पे कट करो जब, तो बेटा y 0 हो जाता है, तो वहां पे x 13 आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, कितने ईयरलीज करने चाहिए यार, 3 साल तो कम से कम करने चाहिए। नुमान ए लेवल्स के बच्चे को 3 साल, ओ लेवल्स के बच्चे को 10 साल। टॉपिकल महा टॉपिकल्स आप कर लो ना, मार्च में टॉपिकल्स कर लो, अप्रैल में कर लेना ईयरलीज। सफवत बेटा, मेरा मेरा सारा काम जो है ना बेटा, वो ओपन सोर्स है बेटा। आई वॉन्ट एवरी वन टू यूज इट इवन विदाउट क्रेडिट, किसी का फायदा हो जाए मुझे कोई मसला नहीं है। मेरा सारा काम टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ओपन सोर्स है बेटा, विदाउट एनी ब्रांडिंग। आपने नोटिस किया होगा मैं कहीं पे भी नोट्स में या वर्कशीट्स में कोई ब्रांडिंग नहीं करता हूँ।
आई वांट कि जिसका जिससे कोई भला होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बिना किसी एडिटिंग के यही वर्कशीट्स यूज करते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट बच्चे तक अच्छा रिसोर्स पहुंच रहा है ना, दैट्स ऑल राइट। तो आई डोंट यूज वाटरमार्क बिकॉज आई बिलीव के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए फ्री रिसोर्स होना चाहिए इसको। बस किसी का भला हो गया ना, तो बस मिल गया मुझे क्रेडिट ना। बच्चे बच्चे ने तो यही दुआ देनी है ना कि अल्लाह भला करे जिसने ये वर्कशीट बनाई थी, तो वो तो मेरे तक पहुंच ही जाएगी ना। दुआ दुआ का क्रेडिट तो नहीं चोरी हो सकता ना। या सो आई थिंक दैट्स ऑल राइट। चलो जी, दो टॉपिकल्स आर डन फॉर 4 ईयरलीज। हाँ मुस्तफा 4 इयर्स कर मुस्तफा इसको 3 इयर्स कर लेना बेटा। P1 P3 के सारे टॉपिक्स मैराथन में कवर हो जाएंगे? नहीं। ओ हाँ, छोटे नहीं होंगे, सात सात छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं होंगे, बड़े वाले सारे हो जाएंगे। ये नोट्स चोरी कुछ नहीं होता, देखो मैंने भी तो अपने टीचर से ही पढ़ा है ना। ना नोट्स चोरी हो सकते हैं ना देखो प्रैक्टिस चोरी हो नहीं सकती, क्योंकि ये कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस हैं, तो ये कौन से मैंने खुद बनाए हैं, आई हैव जस्ट ऑर्गेनाइज देम, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई डोंट फील लाइक कि मेरा इसके ऊपर कोई राइट है, नंबर वन। नंबर टू, जो वो हैं नोट्स हैं, नोट्स कौन सा मैंने खुद बनाए हैं, मतलब मैंने भी अपने टीचर से पढ़ा है ना। मैंने अपने टीचर से पढ़ा, अलोंग द वे बहुत सारे और टीचर्स को पढ़ाते हुए जिंदगी में देखा, सो यू अडेप्ट अलोंग द वे, तो आपका अपना तो कुछ नहीं होता ना। या तो आई डोंट थिंक, मेरा पर्सनली नहीं ख्याल के नोट्स और इन चीज़ों के ऊपर कोई बिलोंगिंग्स या वो लगानी चाहिए। बस साफ भी नहीं लगता मुझे। मुझे वो वाटर मार्क्स अगली भी लगती है बचपन से। हर पेज पे फोन नंबर देके मैं क्या करूंगा। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन देखो, कर्व का डीवा पे डीएक्स ये दिया हुआ है। अच्छा अब बच्चों को तो अच्छा मैं अब यहाँ से ना तुम लोगों को एक साइकोलॉजी समझाता हूँ, अगले सालों के पेपर्स में आएगी। अब 2015 2016 से ऑनवर्ड्स एग्जामिनर ने ना 2015 2016 से ऑनवर्ड्स ना एक नया टैक्टिक डेवलप किया हुआ है। आपने बायनोमियल की भी अगर मेरी शीट करोगे ना, उसमें भी आप देखोगे वो टैक्टिक है बच्चे को डराने का, ठीक है। बच्चे को फुल डराने का टैक्टिक जो है ना, वो उन्होंने किया हुआ है। अब डराते कैसे हैं बच्चे को? डराते दो तरह से है बच्चे को। पहली बात, नए नए अल्फाबेट्स निकालो बीच में, ए डालो, बी डालो, एम एन के एच डालो, इस तरह की चीजें डालो। ये टैक्टिक पहला, और उनको बड़ा मजा आया उनको ये करने का, कि उनको क्वेश्चन को डिफिकल्ट भी नहीं करना पड़ता, वो क्वेश्चन में सिर्फ ए डाल देते हैं, बच्चा सवाल छोड़ के आ जाता है। सो नंबर वन, बी केयरफुल ऑफ दैट, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, स्क्वायर रूट्स। अभी आप ए लेवल्स वाले बच्चे जो सेटल हो गए होते हैं, वो इतना नहीं डरते स्क्वायर रूट से, लेकिन यहीं पे अगर वो कह देता है ना कि आप अपना आंसर ए अंडर रूट बी की फॉर्म में दो, या अंडर रूट ए ओवर बी की फॉर्म में दो, तो बच्चा डरना शुरू हो जाता है यहां से। अब ये दो चीजें जो हैं, ये एग्जामिनर की आप 2015 के बाद देखोगे। हाँ, ठीक है ना, ये और इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है बच्चे के अगेंस्ट सिर्फ, और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज ओनली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नथिंग एल्स। दे हैव नॉट इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये बात अगर याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आसान रहेंगे, अगर नहीं रखोगे तो वो यही सवाल मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। वो जो आप लोग कंप्लेन नहीं करते हो सर लेटेस्ट क्वेश्चन कराए वो मुश्किल है बड़े आजकल, वो कोई मुश्किल नहीं है, उनमें यही दो टैक्टिक्स हैं, या अंडर रूट्स डाले हुए हैं तो या फिर नए अल्फाबेट्स डाल देते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। a is a positive constant, तो a is just a number, I'm going to treat it as a number, so lies on this curve, find in terms of a, अब in terms of a मतलब a ने सॉल्व नहीं होना, the equation of tangent to the curve। अच्छा अब देखो क्या फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, लिटरली देयर इज नथिंग टू बी डन। आप मतलब कितनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स अभी तक कर आए हुए हो, तो dy by dx है आपके पास, वो भी नहीं निकालना,
मतलब करना ही कुछ नहीं है, पहले से हुआ हुआ है सारा कुछ। एक्स की पावर -1/2 प्लस ए एक्स की पावर -3/2, और पॉइंट है जी ए स्क्वायर्ड और 3। ठीक है, सो ए स्क्वायर्ड पुट करने ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। आप सोचिए इवन डिफरेंशिएशन भी नहीं करनी क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन भी उन्होंने खुद करके दी है। सो 2/a ए स्क्वायर्ड की पावर -1/2 प्लस ए स्क्वायर्ड की पावर बेटा -3/2। चलो ग्रेडियंट ऑफ टेंशन निकालते हैं, 2/a इंटू ये 2 से कट जाएगा, 1/a आ जाएगा आंसर इधर से, और प्लस ये 2 से कट जाएगा a, और यहां से 1/a³ आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया, सो दिस इज 2/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। बेटे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 3/a स्क्वायर। अब पॉइंट पुट कर देते हैं a स्क्वायर कॉमा 3, तो y माइनस y1 is equals to 3/a square into x minus a square। अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो y will be equal to 3/a squared x minus 3 और प्लस 3, सो y is equals to 3/a squared x। अच्छा अब सोचो, now that you've seen the solution, I want you guys to comment on the difficulty level of this question. Now that you have seen the question, I want you guys to comment on the difficulty level of this one. असल मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल क्या था? दिस वाज नथिंग। हमने डिफरेंशिएशन भी नहीं करनी थी गाइस, डिफरेंशिएशन भी उन्होंने करके दी थी, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, और उसके बाद हमने उसके ऊपर y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 लगाना था। और नाउ इमेजिन द साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ अब देखो, तुम लोगों से साइकोलॉजिकली हमने क्वेश्चन करने से पहले डिसाइड किया था कि साइकोलॉजिकली दिस क्वेश्चन लुक्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट, और आप लोग अग्री करोगे कि हमने इससे कोई 10 टाइम्स ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल, आप लोग जब एग्जाम में भी जाओगे, डू टेक दिस विद यू कि एग्जामिनर ये वाला साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है विद अल्फाबेट्स। ठीक है, तो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उस साथ फिर तो मार्क्स भी और मिलते और ओरिजिनल इक्वेशन गिवन होती, वहां से डी/डी हम पहले निकाल लेते। तो अब ये हरकत आपने 2015 जैसे ही क्रॉस करोगे ना, आप जैसे ही 2015 क्रॉस करोगे, आपको ये हरकत बहुत ज्यादा बल्क में मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, ऑल राइट, नेक्स्ट लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप लोग अगला देखो, थर्ड से द पॉइंट a 2,2 एंड द कर्व y is equals to x square lies on this curve। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब ये देखो ये पार्ट, इसका पहला पार्ट और पिछला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, लेकिन दिस लुक्स इजी बिकॉज हर चीज नंबर्स में है। ठीक है, और हालांकि इसमें काम ज्यादा करना है, इसमें डिफरेंशिएशन भी हमने करनी है। dy by dx is equals to 2x minus 2, or gradient of tangent will be equal to 2 into 2, 4 minus 2 is equals to 2, और पॉइंट है जी हमारे पास a which is 2,2। I'm going to find equation of the tangent, so y minus 2 is equals to 2 times x minus 2, so y is equals to 2x minus 4 plus 2, 2x minus 2। I think पहला पार्ट तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंशन। जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे? द नॉर्मल to the curve at A intersects the curve at B at B। चलो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पहले, अच्छा जी, हम पिछले पार्ट में करके आए हैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट वाज 2, तो अब हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल मस्ट बी -1/2, और पॉइंट A है 2,2, तो y minus 2 is -1/2 times x minus 2
y is equals to minus half x plus plus 1 plus 2. So y is equals to minus half x plus 3. Is that all right? ठीक हो गया। महद अभी तो टाइम है यार, अभी तो खुला टाइम है। महद अब अभी अगर तू कह रहे टाइम नहीं है तो अगर एक दफा हो गई है तो दूसरी दफा में बता ना, आधे टाइम से भी कम लगना होता है। अच्छा, सो नाउ कर्व intersects the normal. So my curve was y is equals to x square minus 2x plus 2. और ये है जी y is equals to negative half x plus 3. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? इक्वल पुट कर दें। सो x squared minus 2x plus 2 should be equal to minus half x plus 3. 3 को तो पहले जाके माइनस कर लेते हैं। x squared minus 2x minus 1 is equals to minus half x. 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, 2x squared minus 4x minus 2 is equals to minus x. 2x squared minus 3x minus 2 is equal to 0. ठीक हो गया। अच्छा, अब so this will be factorized, minus 4x plus x minus 2 is 0. 2x कॉमन निकाल लीजिए, x minus 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए, x minus 2 आ जाएगा, is equivalent to 0. तो बेटे ये 2x plus 1 हो जाएगा और ये x minus 2 हो जाएगा. This would be equivalent to 0. So x is equals to negative 1 by 2 and x is equals to 2. ये दो चीजें हैं. M1 की कौन सी डेडलाइन गुजर गई है? मरवान कौन सी कह रहे हैं? नहीं, अभी डेडलाइन नहीं गुजरी है. अभी अगर किसी ने इबाद 5th से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 5th से स्टार्ट हो रहा है सेशन और डेडलाइन नहीं गुजरी है. अभी अगर आपने करना है तो आप कर लो. अच्छा जी, अब मसला ये पॉइंट x is equals to 2 वाला, तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए. तो फॉर बी दूसरा वाला यूज करेंगे. तो y is equals to minus half x, y is equals to minus half x की जगह भी minus 1 by 2 plus 3. यहाँ से y बताना क्या आ रहा है गाइस? आप 13/4. तो बेटा यहाँ से b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. मुझे बताना है इस पार्ट में कोई मसला तो नहीं है? हाँ, ये क्या कॉस्ट है यार? वो सारा कुछ लिखा हुआ है उधर ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चले जाओ, वेबसाइट पे लगा हुआ है. फंक्शंस की वर्कशीट करवाएंगे. राबिया बेटी मैंने फंक्शंस की वर्कशीट ऑलरेडी करवाई हुई है. इट इज अ 10 hour स्ट्रीम. तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं करवाऊंगा मीना तो दैट वुड बी द लास्ट थिंग, ठीक है, दैट वी वुड डू इन P1, ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी अगर 10 घंटे की एक चीज की प्रैक्टिस हुई हुई है तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड रिसोर्स ना. सही हो गया. अच्छा मरबान, फिर तुझे कोई बैन कर देगा स्ट्रीम से फिर तो ठीक रहेगा, अपने मेन अकाउंट से बैन हो जाएगा फिर. वो मुझे पता भी नहीं होता, वो फिर बैक एंड से हो जाता है बैन. मैं देख भी नहीं रहा होता क्योंकि अब मॉड्स इतने ज्यादा हैं कि हमें एट टाइम्स नहीं पता लगता कि कौन मॉड कर रहा है उस टाइम पे. इवन जेनेमेटिक्स के एक्सेस से मॉड्स इतने ज्यादा हैं कि वो जब लिखा आता है ना जेनेमेटिक्स ने बैन कर दिया फलाने को, हम भी कई दफा एक दूसरे को देख रहे होते हैं ये किसने किया है, ठीक है. क्योंकि अब 5-6 लोग हैं और वो डिफरेंट लोकेशंस में हैं. एक एक टर्की बैठा है, एक दो इस्लामाबाद में है, ठीक है, अदीना इस्लामाबाद होती है, ठीक है. 4 तो हम लोग यहाँ पे हैं, मैं गुल अरशद बख्तावर, ठीक है. तो हम 7-8 लोग हो गए हैं यहाँ जो मॉड कर रहे होते हैं सेम अकाउंट से. वो पता नहीं चलता फिर किसने बैन किया. और तुझे पता है ना मेरा डिलेमा कि मैंने अभी तक अनबैन करना नहीं सीखा है. अच्छा चलो अच्छा. अच्छा, this was a repeat question by the way. We have done this question again and again before as well. ये रिपीट क्वेश्चन था जी. ये क्वेश्चन हम बार बार पहले कर चुके हैं जिसमें नॉर्मल दोबारा जाके कर्व को टच करते हैं.
अच्छा जी, चलिए देखिएगा, नॉर्मल टू द कर्व हैज दिस इक्वेशन इन m एंड c आर कांस्टेंट्स, तो ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो y इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 3x को उठा के ऊपर लेके आए, तो dy बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 4 पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस, मल्टीप्लाई बाय बॉक्स की डिफरेंशिएशन। ठीक है, पेपर में अपने आप से बात करते रहना और खुद को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बताना कि भाई क्या करना है। ठीक है, वो जो चैट जीपीटी के साथ करते हैं ना, चैट जीपीटी को पहले इमेजिन करवाते हैं कि वो कुछ है, तो यही पेपर में अपने साथ कर लेना। आप भी एक काफी अच्छा एआई रिसोर्स हो। सो 12 ओवर, बेटा जी 12 ओवर 5 माइनस 3x की पावर -2। और पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, और x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। अच्छा, सो x की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो ग्रेडियंट ऑफ ट्रांजेंट आ जाएगा 12 ओवर 5 माइनस 3 into 1। ग्रेडियंट देखना यार कितना आता है ना, श्योर 3 आना चाहिए। गलती बताना, महत गलती बताना। मुझे लग रहा है कुछ गलत किया मैंने, लेकिन बता दो। 3 है कि नहीं है 3? हेलो दीदम, कैसी हो? दीना ही, मैं भी इसको मरवान को कह रहा था कि इसने मैन हो जाना है। अच्छा, इट्स ऑल राइट, चलो फिर आगे चले। हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व फाइंड करनी है। अच्छा, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर लेंगे, -1/3 आ जाएगा। अच्छा, अब y का कोऑर्डिनेट नहीं है फॉर दिस पॉइंट, फॉर y पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 4 ओवर 5 माइनस 3 into 1। 3 1 से 3 हो जाएगा 2, और 4 ओवर 2 2 आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये 1, 2 आ जाएगा हमारे पास पूरा। तो हमारे पास बेटा ये पॉइंट आ गया 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3 टाइम्स x माइनस 1। किस फॉर्म में लेके जाना है? y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। चलो, y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 1/3 प्लस 2, y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 7/3। तो अब अगर आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर भी लेते हो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, m और c की वैल्यूज आ जाएंगी। कब तक होगी? लाइव होगी, एक मिनट है मुझे। ठीक है, इक्वेशंस ऑल राइट। अच्छा जी, अब क्या करें हम?
अच्छा नहीं, क्वेश्चन ने कहा था ना बच्चों, क्वेश्चन ने रोका हुआ था ना, क्वेश्चन ने फॉर्म रोकी हुई थी y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए खुद। बच्चों क्वेश्चन ने खुद y इज इक्वल टू mx प्लस c रोका हुआ था। ठीक है, मैंने जानबूझ के उसको उधर किया। ऑल राइट ऑल राइट। हाँ मर्जी है आपकी। आप किसी, अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आप किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हो क्वेश्चन। गाइस यार एक काम करना, मरवान मेरी बात सुने, काम करिए यार। ये मतलब पेपर का क्वेश्चन खोली, जून 17 वेरिएंट 12, मुझे देख के बताइए वहां पे क्या मिसिंग है इस क्वेश्चन में। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है 39 वाला जो है, जून 17 वेरिएंट 12, जल्दी से पेपर खोलना, उसमें ये वाला क्वेश्चन ढूंढना। यहाँ पे फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखा हुआ है। मुझे ये नंबर ढूंढ दो। 1 लिखा हुआ है, ओके। एक दफा श्योर, एक दफा पक्का चेक कर लें। ठीक है, ओके। मैं 1 के हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस। जहां पे बेटा कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस है, वहां पे y को 0 पुट कर दें। सो 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 ओवर 1 कंफर्म कर देना गाइस, एक और बंदा कोई कंफर्म कर दो प्लीज। माइनस, सो दिस विल बी माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 इंटू 2 माइनस x इज इक्वल टू 1, माइनस 6 प्लस x माइनस x प्लस 3x is equals to 1. So 3x is equals to 7, x is equals to 7 upon 3. तो ये पॉइंट हो जाएगा 7 ओवर 3 कॉमा 0 हो जाएगा। अच्छा जी, थर्ड 1 ओवर 1 ओवर है मुस्तफा, बस मुझे बता दें यहाँ पे 1 है ना, 1 ठीक है ना, बाकी कह रहे हैं, बाकी नहीं मुझे। अच्छा, सो वेयर वी क्रॉस एक्स एक्सिस, हमने y को 0 पुट कर लिया, y को 0 पुट किया तो बेटा मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू 7 ओवर 3 आ जाएगी। और अब हम dy by dx फाइंड करने जा रहे हैं। सो हम लिख रहे हैं y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 over 2 minus x. So dy by dx, sorry x इसको पढ़ने आते हैं, 3 plus 2 minus x की पावर minus 1, dy by dx will be equal to 3 plus पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस, बॉक्स की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। सो dy by dx is equals to 3 plus 1 over 2 minus x whole square। ठीक है, ये dy by dx आ गया। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। मुझे सर एक दफा कंफर्म कर दें। अच्छा मुस्तफा, लेकिन वैल्यू 1 ही है ना, वैल्यू इज 1 राइट? अगर सही है ना, ठीक है, ऑल राइट। मुझे जरा x की वैल्यू एक दफा कंफर्म कर दो। इट्स 12, इज इट 12? यार मुझे खुद देखना पड़ेगा ना, तुम लोग रिलायबल नहीं रहे हो। 9 से मैं तब से कह रहा हूँ, मुझे कंफर्म कर दो।
12 ओवर मैं तब से कह तो तभी मुझे लग रहा है ना कि इतने वियर्ड आंसर्स आ रहे हैं. So I'll have 12 over here is equals to 12. So this would change now. So 3x will become 18 and x will become x will become 6. So this is 6 comma 0 is the point that you will have. अच्छा हुआ मैंने अभी तक यहाँ पे पॉइंट नहीं पुट किया हुआ था बिकॉज मैंने सेंस कर लिया था कि कुछ गलत हुआ है. चलो x की जगह पे 6 पुट करो. सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट विल बिकम 3 प्लस 1 ओवर 2 minus 6 whole squared. So gradient of tangent बताना कितना आ रहा है यार. 3 whole 1 by 16 है. अदीना 9 नहीं है मैंने. ये gradient of tangent बताना प्लीज गाइस. इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद. जून 17. ठीक है 3 और 1 by 16 है ना. मैंने खुद ही खोल लिया कंफर्म करने के लिए. तुम लोगों पे ना रिलाई करना खतरनाक हो गया हुआ था. हाँ 6 के ऊपर कट कर रहे हैं. dy by dx भी तो गलत हुआ होगा ना गाइस. dy by dx भी तो ठीक करेंगे. सो dy by dx इज गलत सारा. यहाँ पे 12 आना है. डी y इज इक्वल्स टू पहले y को ठीक करेंगे इज 3 प्लस 12 टाइम्स 2 माइनस एक्स होल की पावर -1 और dy by dx जो आएगा बेटे वो आएगा 0 प्लस 12 पावर में से पीछे 1 पावर में से 1 माइनस 2 माइनस एक्स -2 हो जाएगा इंटू -1. एक गलती असल में ना ये मेरी उसमें गलती है. एक गलती हुई हो ना शीट के अंदर तो इतना ज्यादा काम खराब हो जाता है ना. सो दिस इज 12 ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. पहले डी बाई डी एक्स भी गलत निकाला हुआ था. 3 की जगह 0 नहीं किया हुआ था. 3 को 0 करना था वैसे ही. अब ये आ गया हमारे पास. अब इसी को आगे यूज करते हैं. यहाँ पे x की जगह पे 6 पुट करते हैं तो dy by dx will be equal to gradient of tangent आ जाएगा ना. अब so 12 over अब नहीं मसला करेगा ये. So this will become 2 minus 6 whole square आ जाएगा. So this will become 12 over 16 आ जाएगा. 3 over 4 आ जाएगा. तो अब tangent के लिए gradient is ready 3 by 4 और पॉइंट हमारे पास आ गया 6 कॉमा 0. तो y minus y1 is equals to 3 over 4 x minus 6. तो y is equals to 3 over 4x minus 3 into 6 18 over 4 9 over 2 हो जाएगा. या 4y is equals to 3x minus 18 भी ठीक होगा. ऑलराइट क्या निकल गया कोर्स से. पेपर 1 में वेक्टर्स नहीं है. पेपर 3 में is S2 easier than M1? No. Clear cut no. M1 is far more easier than S2. Students point of view से बता रहा हूँ guys. Students point of view से बता रहा हूँ M1 is far more easier than S2. Of course S2 is an advanced paper ना. तो ज्यादती अपने साथ S2 में इंडल्ज करना. ठीक है. मूनजाज वेक्टर्स जो है ना बेटे 2020 में पास P1 से P3 में मूव कर दिया था. तो पुराने पास पेपर्स में बिल्कुल वेक्टर्स के क्वेश्चंस होंगे यार. आई एम टॉकिंग इन कंपैरिजन टू S2.
S2 के कंपैरिजन में करना। हाँ, फिजिक्स पढ़ के M1 क्यों होएगा ना, M1 पढ़ के फिजिक्स होनी होती है, उल्टा रिलेशन है ना, तुम लोग उल्टा चला रहे हो। M1 पढ़ के फिजिक्स होनी होती है, फिजिक्स पढ़ के M1 नहीं होना होता। तुम लोग, you guys have figured it out the wrong way. That is why you guys keep getting stuck. M1 पे ग्रिप करो तो फिजिक्स भी होएगी, फिजिक्स पे ग्रिप करने से M1 नहीं होएगा। M1 ज्यादा एडवांस्ड है फिजिक्स वाले चैप्टर से। जी, दिस इज द नॉर्मल टू दिस कर्व। अच्छा, अगर ये नॉर्मल है तो 3y इज इक्वल्स टू x प्लस 25, तो सॉरी 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 25 इज 25, तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 25 हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू -1/3 x प्लस 25/3। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ से ग्रेडियंट पिक करना चाहते हैं। हमें पता चल गया यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ गया -1/3, तो यहाँ से हमें पता चल गया ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा +3। दैट मीन्स मुझे dy/dx की वैल्यू पता चल गई। दिस इज dy/dx। अच्छा, अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम dy/dx निकाल के उसकी जगह 3 पुट कर देते हैं। सो y is equals to x squared minus 5x plus k। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, dy/dx आ गया हमारे पास, 3 आ गया। चलो, अच्छा जी, हाँ, पहले तो dy/dx निकाल लेना। सॉरी यार, मैं एक मैसेज देखना शुरू हो गया था। 2x माइनस 5। अच्छा, तो dy/dx की जगह 3 पुट करना है। 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 और 8 इज इक्वल टू 2x। तो बेटे यहाँ से x की वैल्यू मुझे 4 पता चल गई। ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 4 पता चल गई, y कैसे पता चलाओगे? नॉर्मल की इक्वेशन में जाओ, 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 में जाओ, y की वैल्यू पता चला के आ जाओ, y प्लस 4 इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा यहाँ से। अब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7 मिल गई है, तो उसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k में जाके पुट कर दो, तो y7 दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस k। ठीक है, तो दिस विल बी 7 इज इक्वल टू 16 माइनस 20 प्लस k, so this will be -4 and plus 4k would be 11। बच्ची क्वेश्चन को एक दफा दोबारा ओवरव्यू कर लीजिए। बेटे बेसिकली जब नॉर्मल बन रहा होगा किसी कर्व के ऊपर, तो बेटे नॉर्मल और टेंजेंट सेम पॉइंट से क्रॉस कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो हमने dy/dx सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन को अलाइन किया इस तरह कि हमें ग्रेडियंट मिल जाए। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल -1/3 आया, तो हमें ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट पता चल गया, वहां से वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट 3 आ गया। dy/dx होता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, हमने dy/dx निकाल के 3 के इक्वल पुट किया, वहां से x मिल गया 4। अब हमें पता है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहे होते हैं, तो अगर x इधर 4 मिल गया तो मैंने नॉर्मल की इक्वेशन में पुट करके वो वाला y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब 4,7 y कोऑर्डिनेट निकल आया, वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल आए जहां पे हमारे पास टेंजेंट टच कर रहा होगा, नॉर्मल टच कर रहा होगा। अब 4,7 नॉर्मल पे भी होगा और 4,7 कर्व के ऊपर भी पॉइंट होगा, तो हमने कर्व के अंदर दोबारा पुट किया, तो वहां से k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ऑल राइट, चलिए 41। जी, a curve has this equation y is equals to 2 times x की पावर 3/2
माइनस 3x माइनस 4x पर 1/2 प्लस 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट दिस। ठीक है, अच्छा अब कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शनल पावर से डराया हुआ है सिर्फ, तो आपने नहीं डरना, आपने कंसिस्टेंसी से काम ठीक करना है। 4x की पावर 1/2, वही वाली बात है। अंडर रूट्स क्या होते हैं? फ्रैक्शनल पावर्स। उनको पता है, बच्चों को डर लगता है फ्रैक्शनल पावर से। सो चलिए dy/dx 2 टाइम्स पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस, इनटू बॉक्स की डिफरेंशिएशन -3 -4 पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस, इनटू बॉक्स की डिफरेंशिएशन 4 is 0। ठीक है, this will become dy/dx 3 under root x -3 -2 ओवर अंडर रूट एक्स। ठीक है, और अब यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे 4,0, तो 3 under root 4 -3 -2 over under root 4, so 3 into 2 6, 6 minus 4 2 आ जाता है। ग्रेडियंट जरा ग्रेडियंट प्लीज चेक करना बच्चों, ग्रेडियंट जरा प्लीज चेक करके बता दो। ठीक हो गया, और अब मैं पॉइंट यूज कर लूंगा 4,0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के देनी है। सो दिस इज 4,0, so y minus y1 is equals to 2 times x minus 4, y is equals to 2x minus 8 आ जाएगा हमारे पास। जरा इक्वेशन चेक कीजिएगा, यही आ रही है सबकी टेंजेंट। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। 42 हो गया, 43 नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के देनी है। सो दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स। अब जब ये पेपर में आती है ना बेटा, बड़ा सा क्वेश्चन होता है, तो वहां पे इंटिमिडेटिंग हो जाती है बच्चे। आप याद रखना, आप एग्जाम में एग्जामिनर से साइकोलॉजिकली हार के आओगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, बाहर आके आप कहोगे ओ ये मुझे वहां समझ आ जाता तो मैं कर लेता। तो माय जॉब इज टू मेक यू गाइस स्ट्रॉन्गर साइकोलॉजिकली। ठीक है, नॉट मैथमेटिकली। मैथमेटिकली स्टेगनेंट हो गए मेरे क्वेश्चंस। तो ये देख लो, हम कितने दिन से एक ही तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने ये शीट स्टार्ट की थी तो बहुत से लोगों ने कहा था सर पुराने क्वेश्चंस आसान है, नए क्वेश्चंस पे चलो। अब देखो, अब हम नए क्वेश्चंस पे आ गए, हम ये रीसेंट 6 years के अंदर है, तो ये भी यही है। ठीक है, इनमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रही है। तो y इज इक्वल्स टू 5x minus 1 की पावर 1/2 आ गया। तो dy/dx इज इक्वल्स टू पावर पीछे, पावर में से -1 इनटू बॉक्स की डिफरेंशिएशन। तो dy/dx आ जाएगा 5 over 2 under root of 5x minus 1। तो अब पॉइंट कौन सा पुट करना है जी? 2,3। उन्होंने बोला हुआ ये पॉइंट नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, हाँ ना मुस्तफा, एग्जैक्टली। तो हमने ऐसे करना ही नहीं है, हम अपने आप को हमेशा कंपार्टमेंटलाइज करके रखेंगे पेपर के अंदर। अगर हमें एक क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमें अगले तो आते हैं। हम अगले क्वेश्चंस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्रेश स्टार्ट से किया करें हमेशा। आपने साइकोलॉजिकल हार नहीं हारनी, बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है। 5 over अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स, क्योंकि देखो अगर ओवर द न्यू ईयर क्वेश्चन मुश्किल हो रहे हो तो आपको इस वर्कशीट में क्लियरली नजर आए कि जैसे जैसे नया साल आता जा रहा है क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गए, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। क्या आ रहा है? ग्रेडियंट 5/6 आ रहा है, जरा कंफर्म करना।
ग्रेडियंट जरा मुझे कंफर्म कर देना सर। 5 to 10। और अब मुझे नॉर्मल निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल -6/5 एंड पॉइंट है जी 2, 3 आ गया। तो y-3 इज इक्वल टू -6/5 टाइम्स x-2। 5y -15 is -6x plus 12. तो 5y is equals to -6x plus 27 आ जाएगा। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया। हमेशा इंटरनल मतलब मैं समझा नहीं मेरे बात, इंटरनल का क्या मतलब? 42 हो गया। चलो आ जाओ। ओके, 43 इज गोइंग टू बी अ लेंथी क्वेश्चन, तो आराम से करते हैं इसको। एंगल शेंगल वाला पार्ट भी है इसमें मेरा ख्याल है। अच्छा, तुम लोग 43 स्टार्ट करो। आई विल जस्ट टेक 2 to 3 minutes एंड आई विल बी बैक। ठीक है, तुम लोग 43 स्टार्ट करो, मैं 2 से 3 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट।
All right, guys, I am back, and yeah, we can start. Let's go. बस मुझे एक सेकंड देना, मैं स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा जी. बस एक सेकंड देना यार, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वापस. एक दो चीज़ें मैं ठीक कर लूँ. ऑल राइट जी. The diagram shows these points where A and B are these. Find the equation of the line AB, giving your answer in this terms. तो ए बी तो पहला तो पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया फिर हमारा. जी, ए बी ग्रेडियंट निकाल देंगे. 0 over 5 minus 1. So that would be 2 over 4. That would be 1 over 2. तो ग्रेडियंट निकाल लेंगे y minus y1 1 by 2. So 2y minus 4 is equals to x minus 5. 2y ठीक है. सो ये आ गया 2y is equals to x minus 1. और अगर इसको उस तरह से देने तो y is equals to half x माइनस हाफ. क्वेश्चन ने कहा था y is equals to mx plus c के फॉर्मेट में रुकना. अच्छा, मुझे बताना देख के, इज दैट ऑल राइट? ठीक है. ऑल राइट. जी, show that all necessary the equation of tangent which is parallel to AB. So if tangent is parallel to AB, second part में. So if tangent is parallel to AB, तो dy by dx जो होगा वो भी ग्रेडियंट ऑफ AB होगा. तो dy by dx को 1 by 2 पुट करते हैं पहले. तो हम पहले y is equals to x minus 1 की पावर 1 by 2 का. So y is equals to x minus 1 की पावर 1 by 2. dy by dx will be equal to 1 by 2 पीछे, पावर में से 1 माइनस, इंटू बॉक्स की डिफरेंशिएशन. dy by dx is equals to 1 over 2 under root of x minus 1. ठीक हो गया. यहाँ तक हमें क्लियर हो गया. अच्छा, अब हमें पता है ग्रेडियंट मेरा 1 by 2 आना. तो 1 by 2 is equals to 1 over 2 अंडर रूट ऑफ x minus 1. 2 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट x minus 1 will be equal to 1 और x minus 1 will be equal to 1. x will be equal to 2. और अब x की वैल्यू 2 आ गई, तो हम y फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे y is equals to 2 minus 1 की पावर 1 by 2. तो y 1 आ गया. हमारे पास पॉइंट कंप्लीट नहीं था, अब हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गया 2, 1. और dy by dx जो कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होगा, दैट इज 1 by 2. हमने पहले चूज किया था. वी आर ऑन टाइप 1. टाइप 1 सबसे लंबी है.
y minus y1 1/2 times x minus 2, 2y minus 1 minus 2 is equals to x minus 2. So 2y is equals to x आ जाएगा और y is equals to 1/2x आ जाएगा। बेटी ये आ जाएगी वो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि इस लाइन के पैरेलल जो टैंजेंट ड्रॉ हो रही होगी, इस लाइन की जो पैरेलल टैंजेंट ड्रॉ होगी, ठीक है, और वो टैंजेंट जो होगी बेटा वो उसकी इक्वेशन निकाल रहे थे। हमने कहा इसका ग्रेडियंट 1/2 है तो इसका dy/dx भी ग्रेडियंट 1/2 होगा। हमने dy/dx निकाल के 1/2 पुट किया, वहां से x की वैल्यू आई, हमने x की वैल्यू इधर पुट करके y निकाल लिया, तो पूरा कोऑर्डिनेट हो गया और फिर हमने इक्वेशन निकाल ली। ऑलराइट, SN 4 साल के काफी हैं। SN 4 साल इज इनफ। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जी, अब जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। तो यहां से आई वांट कि आप लोग देख लो वैल्यू आ गई थी x की हमारे पास 2,1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1। x मार्क कर देते हैं इस पॉइंट को, ये 2,1 आ गया। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड टेंजेंट पैरेलल टू AB। गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये देखो, ठीक है, अच्छा अब ये देखो, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जाना है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड टेंजेंट पैरेलल, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें। इसको मैं मार्क कर रहा हूं इस तरह से, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें। अच्छा, अब इस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करना चाहते हैं? अब हमारे पास वे ये है, ये वाला पॉइंट P, इस पॉइंट को बोल देते हैं। तो पहले ये पॉइंट P देख लेते हैं। अच्छा, अब हमें पता है, हम पहले XP की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ये डायग्राम हम आगे ले जाते हैं। जी बेटा ये देखो, हमारे पास ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट है और इसका ग्रेडियंट है 1/2। और ये पॉइंट हमारे पास हमने निकाल लिया हुआ, दिस इज 2,1। इसको x पॉइंट कह देते हैं। अब हमने हमने डिस्टेंस निकालना है बेटे जो इसके साथ 90 डिग्री पे होगा। इस पॉइंट को y बोल देते हैं, लेट सपोज। ठीक है, और अब हम कहते हैं कि ये जो XY लाइन है बेटा, इसका ग्रेडियंट हम बता सकते हैं, दैट वुड बी -2। ठीक है, सो अब हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। सारे में करवा देता हूँ, x 1/2 और बेटे ग्रेडियंट ऑफ XY जो कि नॉर्मल भी वही होगा, तो वो -2 आ जाएगा। और 2,1 आ गया हमारे पास। अच्छा, तो y -1 -2 टाइम्स x -2, y is equals to -2x प्लस 5। बेटी ये XY लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो जहां पे XY और AB इंटरसेक्ट कर रहे हैं, XY और AB, आपको याद होगा उन्होंने AB की इक्वेशन निकलवाई थी। उन्होंने इसीलिए निकलवाई थी ताकि हम ये निकाल सकें। सो लेट्स टू फाइंड y XY एंड AB जहां पे इंटरसेक्ट कर, ठीक है। अच्छा,
मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ नीचे से पार्ट्स, आप लोग परेशान नहीं होंगे। अब हमारे पास एक्स वाई की इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 5, और ए बी की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 2 x माइनस 1 ओवर 2 माइनस 4x प्लस 10 x माइनस 1, so 11 is equals to 5x, x is equals to 2.2 आ जाएगा, और y आ जाएगा 0.6। I think 2.2 minus 1, 1.2 over 2, 0.6। अब ये y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मेरा y आ गया 2.2 कॉमा 0.6 आ गया। अब मेरा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मुझे जो चाहिए वो एक्स वाई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा बेटे। अब x के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 2,1 और y के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। कौन सी वीडियो नहीं मिल रही? हादी P1 की वीडियोस हैं यार, P1 का ना मैराथन होगा बड़ा सा, 2-3 घंटे का होगा। 0.6, तो ग्रेडियंट, अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। मुझे डिस्टेंस बताना बच्चों। जीरो पॉइंट कितने हैं? उन्होंने बोला था 2 डेसिमल प्लेसेस पे। 0.45 जरा कंफर्म चेक कर दो, मैं लिख रहा हूँ लेकिन मुझे कोई बच्चा चेक कर दो। अब 0.447 है ना, तो बस ठीक है, 2 डेसिमल, ठीक है, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस पे 0.45 इज ओके। मैं बस एक सेकेंड कंफर्म कर लूँ, ऐसे भरोसा मैंने तुम लोगों पे करना छोड़ दिया हुआ है। बस बेटर। यार ऐसा आईपैड पे ना ईयरली पेपर करने का एक नुकसान होता है, बाद में बंदा ना बाद में बंदा वो नहीं करता, लिखना भूल जाता है पेपर के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैराथन हुआ हुआ है यार, ये देखो मैं दिखाऊं। ये देखो 2-3 हुए में है। मैं show you। ये देखो, ये इस टाइम पे जो ऊपर है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन 1 आवर 40 मिनट्स वाला, इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल भी है और वो भी है, क्वेश्चन हुए में इसमें 1 आवर 40 मिनट्स वाली जो वीडियो है, सर 7 से ऊपर वाली जो है। हम्म, ठीक है, चलो टॉपिकल कर लो। ओहो,
जी, so that AB is a tangent to the curve. चलो अब देखते हैं हमने AB को tangent शो करवाना है. So if y is equals to 1 minus 2xm, तो gradient of AB जी ग्रेडियंट ऑफ ए बी -2 आया, और अगर हम dy by dx निकालें एट ए तो वो भी -2 आना चाहिए, तो हमें चल y is equals to 1 minus 2x minus 1 minus 2x जी, और dy by dx माइनस पावर पीछे पावर 2 into -2 dy -2 plus 6 times 1 minus 2x की पावर 2. तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू हम पुट करने वाले 1/2 ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जी, ये हो जाएगा -2 ग्रेडियंट -2 आ जाएगा, और अब अगर आप पॉइंट ए पुट करोगे विच इज 1/2 कोमा 0, तो बेटा y minus y1 is equals to -2 times x minus 1/2, तो y is equals to -2x plus 1. तो बेटा हमने शो कर दिया कि यही इक्वेशन आएगी टेंजेंट की भी. कौन सा वाला सारंग, कौन सा वाला समझना बेटा? पिछला वाला, अच्छा सॉरी यार, सॉरी. सही है, देखो पार्ट 2 और पार्ट 3 में दोबारा समझा देता हूँ. बेटे पार्ट 2 तो सिंपल था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो विच इज पैरेलल टू ए बी. बेटे हमने ए बी का ग्रेडियंट निकाल लिया हुआ था, ए बी का ग्रेडियंट था 1/2. बेटे जो टेंजेंट इसके पैरेलल होगा उसका भी ग्रेडियंट 1/2 होगा, तो हमने बेटा क्या किया, dy by dx निकाल के उसकी जगह पे 1/2 पुट कर दिया, वहां से x की वैल्यू आ गई, और बाद में हमने y निकाल लिया, और पॉइंट के ऊपर बेटे ये देखो, अगर टेंजेंट पैरेलल टू ए बी था बेटे तो हमने dy by dx को 1/2 पुट कर दिया, वहां से हमने x वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हमने कर्व में पुट की, तो बेटा y भी निकाल लिया. अब हमारे पास dy by dx भी है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं. अब अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं, तो अब आपके पास y minus y1 is equals to m times x minus x1 करके हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी. अच्छा चलो, अच्छा थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें कहा कि हमें ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ परपेंडिकुलर. तो हमने क्या किया, हमने कहा ये पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया हमने कहा ये पॉइंट y है. अब मैंने क्या किया, मेरे पास इसका ग्रेडियंट था
मैंने उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसका ग्रेडियंट निकाल लिया। 0.21 यूज करेंगे तो ये एक्स वाई की इक्वेशन आ जाएगी। इसको और ए बी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तो वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल के उनका डिस्टेंस फाइंड कर लो। ठीक होंगे। और अच्छा, दूसरे वाले पार्ट, इस वाले पार्ट में तो हमने ये क्या किया कि ए बी को हमने शो करना था टेंजेंट है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसके अंदर ए पुट किया, उसकी इक्वेशन निकाल ली और वो शो किया कि वो 1 माइनस 2x ही आ रही थी। चलो 45। अच्छा जी, चलो ऑल राइट, ईयरली सारे वेरिएंट्स करो भाई, फेब का भी करो प्लीज। हेलो इस्माइल, इस्माइल यार मैं मंडे को शायद दे दूं टेस्ट उसको, इरफान को, सॉरी मैं बिजी हो गया हुआ था। अच्छा जी, द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द कर्व x/2 प्लस 6/x, और उन्होंने कहा जी कर्व इंटरसेक्ट करिए, उन्होंने कहा शो दैट द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। अच्छा पी पे कोई टेंजेंट इमेजिन करते हैं, एक पी के ऊपर टेंजेंट इमेजिन करते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर जो टेंजेंट मीट कर रहा है, तो हम ये वाला पॉइंट लेट्स सपोज ये इसको टी कह लेते हैं, और ये y इक्वल टू एक्स के ऊपर हमने शो करना है। तो सबसे पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल। अब हमारे पास पहला मसला तो ये कि पी और क्यू नहीं है। फॉर पी एंड क्यू पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पहले चाहिए, कैसे लेकिन है पी और क्यू का, तो y इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं वहां पे, तो 4 इज इक्वल टू एक्स, 6/x स्क्वायर प्लस 12 ओवर 2x, तो 8x एक्स स्क्वायर प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 6x, x माइनस 2, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 2 आ जाएगी और एक 6। 2,4 p आ गया और 6,4 बेटे क्यू आ जाएगा हमारे पास। 6,4 आ गया बेटे हमारे पास क्यू। अच्छा, ऑल राइट, अब हमारे पास अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना चाहिए हमें। सो तो y इज इक्वल टू x/2 6/x, y इज इक्वल टू x/2 6x के पावर -1 dy बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, -6 पावर पीछे पावर -1 इनटू बॉक्स की डिफरेंशिएशन, सो dy बाई डी एक्स 6, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब एट पॉइंट की पी के ऊपर निकाल लें, ग्रेडियंट एट पॉइंट पी निकाल लेते हैं। सो पी के ऊपर 2 था और क्यू के ऊपर 6 था, थ्री ओवर टू, तो पी के ऊपर ग्रेडियंट आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास।
एक सेकंड, मैंने एक प्लस माइनस की गलती की हुई है, मैं उसको ठीक कर दूं। ये प्लस था और ये था माइनस। -2/2 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ पी। और टेंजेंट एट पी क्या आ जाएगा? तो ग्रेडियंट इज -1 और पॉइंट इज पी इज 2,4। तो y माइनस y1 -1 इंटू x -2 y इज इक्वल टू -1 -6 +2 +4 बेटा 2 + 4 6 हो गया हमारे पास। अच्छा ये तो आ गया ग्रेडियंट, ये इक्वेशन आ गई। टेंजेंट एट पी आ गया हमारे पास। Gradient at Q will be equal to 1/2 minus 6 over, अब 6 है बेटा यहाँ पे, तो 6² यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, और मुझे यार इसका आंसर बताना जरा प्लीज। जी, मुझे इसका आंसर बताना। 1/2 माइनस 1/6। ओके, मुझे कैलकुलेट। जी हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी, सॉरी यार मैंने आज कैलकुलेटर नहीं लेके बैठा हुआ। 1/3 आ रहा है। हम्म, ग्रेडियंट 3 आ गया और टांजेंट एट क्यू अब निकाल रहे हैं। सॉरी यार मेरे पास मतलब कैलकुलेटर नहीं था। जी टांजेंट एट क्यू, सो ग्रेडियंट इज 1/3 और क्यू आ गया हमारे पास 6 y माइनस 1/3 3y -12 is equal -6 3y is equals to x plus y is equals to x plus 6 over 3 आ जाएगा। ऑल राइट, सो जी अब दे इंटरसेक्ट, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two tangents y is equals to -x plus 6 और y is equals to x plus 6 over 3। so equal पुट कर दें, -x plus 6 plus 6 over 3 बेटे -3x plus 18 is equals to x plus 6। so 12 is equals to 4x, x की वैल्यू 3 हो गई। अच्छा, और -x plus 6 में पुट कर देते हैं, -x plus 6 -3 plus 3, बेटा y की वैल्यू भी आ गई 3। तो ये जो पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज 3,3 एंड इट इज शोन दैट ये y है और ये x है। तो ये y इज इक्वल टू x के ऊपर लाई करता है, हमने यही कहा था। ठीक है, तो ये हो गया।
हमारे पास ये क्वेश्चन ने कहा था कि आपने शो करवाना है कि ये y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई करना है। ठीक है, चलो फिट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना रोक लेते हैं इसको। मैं एक दफा, क्योंकि ना मेरी ना यहाँ पे अब मुझे आइडिया हो रहा है कि इसकी मार्किंग स्कीम कितनी ज्यादा गलत है आगे जाके मेरी शीट की। उस दैट हैज स्लोड अस अ लॉट। ठीक है, अभी इसकी कोई रह गए सिर्फ 15 क्वेश्चन टाइप रह गए हैं, तो ये 15 हम नेक्स्ट गो में कर लेंगे और फिर हम D2 D3 के ऊपर चले जाएंगे। गोल ये है कि इस वीक में इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे हम। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको सॉल्व चाहिए तो ये भी यहाँ पे लिंक्स में लगी हुई है। मैं काफी ज्यादा हमें स्लो डाउन किया इस बात में कि मेरे पास ना एक तो क्वेश्चंस में गलतियां आ रही थी, एक मार्किंग स्कीम में काफी ज्यादा गलतियां हैं इसकी बनी हुई। मैं आज इसको ना ठीक करवाता हूँ फौरन। ठीक है, चलो फिर मैंने बस 15 मिनट में जरा ओ लेवल्स वालों को स्टार्ट करवाना है, तो आई प्रेप फॉर दैट एज वेल इन अ बिट एंड आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक। कोऑर्डिनेट सिमेट्री में लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ कॉमन सेंस से करना है यार, कि लाइन ऑफ सिमेट्री है तो जितनी चीज दूसरी तरफ है उतनी पहली तरफ है। वो ऐसे कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं है कोऑर्डिनेट में उसकी। एक चैप्टर पे कितने दिन लगाने चाहिए मैथ्स, ये डिपेंड करता है वक्त। वक्त बेटा डिपेंड करता है ना क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चैप्टर की लेंथ क्या है। बड़ा चैप्टर है छोटा, अब बायनॉमियल पे 5 दिन लगाना अच्छी बात नहीं है, बट इंटीग्रेशन पे 5 दिन लगाना अच्छी बात है। मैट्रिक की भी खराब है। मैं अभी ना मारे आई विल मेक आई विल मेक एक वो एक गूगल शीट फॉर्म टाइप चीज जिसमें आप ना कंप्लेन कर सकते हो कि कौन कौन सा वो खराब है मार्किंग स्कीम। तो वो मैं ठीक करवाता जाऊंगा, आप लोग बस कंप्लेन करते जाना उसमें फलाने को मार्किंग स्कीम खराब है, फलानी मार्किंग स्कीम खराब है, वो खुद ही ठीक होती जाएगी। ठीक है, चलो डन हो गया। एरर्स रिपोर्ट करने के लिए ना मैं एक फॉर्म बना देता हूँ। ठीक है, चलो ओके गाइस। इंटीग्रेशन इसके बाद होगी, पहले डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे हम। ठीक है, चलो ओके बच्चों, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो लोग फ्यूचर में देख रहे हैं यूट्यूब पे, गाइस देयर विल बी अनदर पार्ट टू दिस। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।